So today is Sunday, March 15th, 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट वायरस केसेस राइज, मोर एयरलिफ्ट्स प्लान. सेकेंड है सार्क वर्चुअल मीट टुडे, अभी 5 बजे ये मीटिंग होगी. देन थर्ड इज अबाउट एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल्स हाइक्ड बाय ₹3 पर लीटर. फोर्थ इज अबाउट फ्लोर टेस्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी फ्लोर टेस्ट का प्लानिंग है. देन फिफ्थ इज अबाउट जीएसटी ऑन मोबाइल फोन्स हाइक्ड टू 18%, 18% हो गई है, फ्रॉम 12 to 118%. देन सिक्स्थ इज अबाउट हेल स्टॉर्म रिकॉर्ड लैश इन कैपिटल. लैश का मतलब होता है स्ट्राइक. We'll get to know about this rain gauge too. Then seventh is about veteran Kerala poet Puthusari Ramachandran, Malayalam poet. We'll get to know about this classical language. Then eighth is about bitter harvest for Telangana's honey hunters, pisciculture. Then ninth is about 500 birds culled in pockets of Mallapuram. Systematic killing हुई है यहाँ पे. 10th is about a forgettable spring, Shikara's Dal Lake. 11th है COVID-19 hurts टेक्सटाइल एक्सपोर्ट. टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा अभी डैमेज हुआ है. देन 12th इज अबाउट इट्स रॉन्ग टू प्रिज्यूम दैट मर्जर्स, बैंक का मर्जर्स विल सॉल्व बैंक वूज. देन 13th है यस बैंक एंड द बॉन्ड्स. दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअली वेरी गुड आर्टिकल. देन 14th is the global economy headed for recession. And then 15th is how does soap use help in tackling COVID-19. सोप में हाइड्रोफिलिक और ओलियोफिलिक होता है, ये कैसे इस वायरस के कंटेन में हेल्पफुल है. देन 16th इज अबाउट रोल ऑफ ग्लूकोज इन रेगुलेटिंग लिवर फंक्शंस. जो एजिंग होती है, देन लाइफस्टाइल डिसीजेज है, इसमें ग्लूकोज का क्या रोल होता है. देन 17th इज अबाउट वन हेल्थ साइंस केरला मॉडल. एंड देन 18th है ट्रायल शोज सक्सेस इन ट्रीटिंग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. ये 3 अभी नया ड्रग्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. देन 19th इज अबाउट सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग टू सॉल्व मेटेलिक सरफेसेस रस्टिंग. देन 20th है स्नैपशॉट साइंस सेक्शन. आज हिंदू संडे में साइंस सेक्शन काफ़ी अच्छा आता है. देन 21st इज अबाउट हीट स्ट्रेस इम्पैक्ट. एंड देन डिस्पैचेज है. Dispatches में वेनेजुएला ऑन मीनू, COVID-19 इन द एयर, श्रीलंकन विमेन क्रिकेटर, आबे's पॉलिटिकल लेगेसी एट स्टेक, COVID-19, जापान भी काफ़ी प्रेशर में चल रहा है अभी. देन 25th इज अबाउट वन कंट्री टू प्रेसिडेंट. एंड 26th है ट्रंकेटेड IPL. So today we are going to read about all these articles and more in next 20 to 25 minutes. Let us start. फर्स्ट है वायरस केसेस राइज, मोर एयरलिफ्ट्स प्लान. सी नेशनल टैली अभी 102 प्लस हो गया है. महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा 31 केसेस आए हैं. स्टेट्स रैम्प अप मेजर्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग. ये अभी एक नया टर्म कॉइन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग. सी सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स आप अपना सोशल जो प्रोफाइल है, सोशल पब्लिक अपीयरेंसेस है, पब्लिक मीटिंग है, उसको थोड़ा कम कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग. हेल्थ वर्कर्स स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट. लुक एट हियर, हेल्थ वर्कर्स आर स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट, ताकि ये जो वायरस के अगर स्ट्रेन्स कहीं पर भी लोकेटेड है तो वो वहाँ पे किल हो जाए इन रेसिडेंशियल एरिया. सो दीज आर प्रिकॉशनरी मेजर्स. स्पेन मीनवाइल, जो स्पेन है यूरोप में, ये इमर्ज हुआ है एज अ न्यू हॉटस्पॉट. यहाँ काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं इन स्पेन. सो दिस इज सेकेंड वन, सार्क वर्चुअल मीट टुडे. आजकल हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चरल सारी बातें जो हैं सब इस कोरोना वायरस के अराउंड चल रही हैं. नाउ दिस इज सार्क वर्चुअल मीट टुडे. प्राइम मिनिस्टर टू कन्वीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सी दीज आर सार्क कंट्रीज: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका. दीज आर सार्क नेशंस. ये जो सार्क नेशंस हैं ये बने थे December 8, 1985. इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में. नाउ प्राइम मिनिस्टर टू कन्वीन वीडियो कॉन्फ्रेंस कमिंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड्स. सी ये जो सार्स का वायरस है ये चाइना से आया है, इंडिया में भी आ रहा है, सब जगह ये फैल रहा है. तो जो एपिडेमिक होता है ना, ये पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज होती है उसको नहीं जानता है. सो दैट इज़ वाई कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट बहुत नेसेसरी है. एंड दीज ऑल साउथ एशियन कंट्रीज आर वेरी वेरी पॉपुलस. बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे, एंड हेल्थ केयर भी हमारे यहाँ फ्रेजाइल है. सो दैट इज़ वाई ये सारी कंट्रीज़ मिलके सार्स से कॉम्पीट करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात करेंगे. सिमिलर टाइप का इनिशिएटिव अभी G7 ने भी लिया था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का. नाउ
थर्ड इज अबाउट एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल्स हाइक बाय ₹3 पर लीटर। एक्साइज मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे जो ड्यूटी लगती है, टैक्सेस लगते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है, लेवाइड एट द मोमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब स्लम्प आया है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल में, $30 पर बैरल तक आ गई है। सो गवर्नमेंट जो कर रही है ना, वो इस स्लम्प को, जो डिक्लाइन हुआ है, आर नॉट पासिंग ऑन गेन्स टू कस्टमर्स। नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का ये नोटिफिकेशन है। तो एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बढ़ा दी है ₹3 पर लीटर। तो जो यहाँ से पैसे कम हुए ना, वो सरकार ने टैक्स में बढ़ा दिए। तो कस्टमर पे कोई भी सेम जो पहले प्राइस था वो भी अभी वही प्राइस है, कोई चेंजेस नहीं आए। सो दिस इज़ एक्साइज ड्यूटी। नाउ दिस इज़ फ्लोर टेस्ट। सी, मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीट है। अभी कुछ पार्टी के एमएलए ने रेजिग्नेशन डाल दिया। तो अब जो पार्टी पावर में है उसको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि हमारे पास विधानसभा में मेजॉरिटी है, सपोर्ट है, फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी फ्लोर टेस्ट प्लान है। दिस इज़ टू टेल द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। अगर गवर्नमेंट इस वोट कॉन्फिडेंस को जीतती है तो वो सर्वाइव करेगी, अदरवाइज विधानसभा का सपोर्ट नहीं होने के कारण जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट का फॉल हो जाता है। देन दिस इज़ GST ऑन मोबाइल फोन्स हाइक्ड टू 18%। सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका नाम है, GST का। ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये एक कंजम्पशन टैक्सेस है, मींस ये डेस्टिनेशन पे लगता है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये GST आया था। ये मल्टी स्टेज टैक्स है। ये सब्ज्यूम कर लिया था सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऑलमोस्ट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। ये हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज टैक्स। अब इसमें टैक्स की स्लैब्स हैं, अलग अलग गुड्स को बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, बेस्ड ऑन देयर यूसेज, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। फॉर एग्जांपल 0, 5, 12, 18, 28। तो जो अब मोबाइल फ़ोन है, इनमें अब 12% टैक्स के बजाय लगेगा 18% टैक्स, मतलब 6% का यहाँ पे इजाफा हुआ है। सो मल्टी स्टेज है। GSTN एक कंपनी है जो इन्फोसिस मैनेज करी है। ये नेटवर्क है पूरा जो GST का कैलकुलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इंटीग्रेटेड GST एंड ऑल, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक जो बात आ रही थी मोबाइल पे, वो आ रही थी इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटी। मतलब टैक्स ऑन इनपुट, इनपुट से जो आपने जैसे मोबाइल के प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उस पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पे कम टैक्स लग रहा है। तो टैक्स ऑन इनपुट इज़ हायर देन टैक्स ऑन फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटी। सो दिस इज़ पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है, एंड दिस इज़ पेज नंबर 3, and this is page number 4. There is a news on coronavirus. This is novel coronavirus general advisory for public. ये symptoms आपको दिख रहे हैं, mode of transmission है, then these are certain do's and don't. Do read this advisory. Then this is again attention, do not spread any kind of hatred or communal tension. आपको 3 year का जेल भी हो सकता है। Then this is page number 7. यहाँ पे बात है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म कल हमने देखा था ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हेल फॉर्मेशन कैसे होता है, रैपिड अप ड्राफ्ट हो रहा है, देन वो सॉलिडिफाई हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, देन हेल फॉर्मेशन हो रहा है। आज हम देखते हैं कि ये रेन गेज क्या चीज़ है। सी, ये जो हेल स्टॉर्म है ना, तो रेन लैश इन द कैपिटल, लैश का मतलब स्ट्राइक। सो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है, इसने रिकॉर्ड किया 101.1 mm, 101.9 mm ऑफ रेनफॉल इन मार्च। सी, रेनफॉल हम ऐसे मेजर करते हैं, एक रेन गेज होती है, इसका ये ओपनिंग होता है, 1 इंच ऑफ रेन हुआ है, फनल में आएगा, ये मेजरिंग ट्यूब सरफेस एरिया से स्टैंडर्ड रेन गेज आ जाती है, और ये टिपिंग बकेट गेज है। तो जितना पानी इसमें स्टोर हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे हम पता लगाते हैं कि कितने mm बारिश हुई है या कितने सेंटीमीटर इंचेस बारिश हुई है। ये 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई, मार्च मंथ में कितनी बारिश हुई। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट कि इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हाउ मच रेनफॉल टुक प्लेस। तो यहाँ लिखा है 101.9 mm ऑफ रेनफॉल हुआ है मार्च में। मीनवाइल और क्या हुआ, बिकॉज ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, तो ड्रॉप इन मर्करी हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, वाटर लॉगिंग होने लग गई, ट्रैफिक का इश्यूज़ हैं, गुड़गांव एंड ऑल दे आर नोटोरियस फॉर देयर ट्रैफिक। पॉल्यूशन लेवल कम आ गया, क्यों, बिकॉज पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूटेंट्स एयर में है, जब पानी गिरता है ना तो ये पॉल्यूटेंट्स नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं, तो एयर का पॉल्यूटेंट्स खत्म हो गए, तो एयर का पॉल्यूशन कम हो जाता है। सो दैट इज़ वाई जब भी रेनफॉल होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हो जाता है, बेटर हो जाता है, इन द सेंस नंबर इसका डिजिट्स कम हो जाते हैं, दैट मीन्स। देन दिस इज़ पेज नंबर 7, ये है पेज नंबर 8।
यहाँ पे बात है दिस वेटरन केरला पोएट पासेस अवे। द नेम ऑफ पोएट वॉज, सी ये मलयालम पोएट थे। 2013 में केरला को, मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड कराने में इनका काफ़ी बड़ा रोल है। द नेम इज़ पुत्तुसरी रामाचंद्रन। किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में आना है ना, तो उसकी एक रिच एंटिक्विटी होना चाहिए, एंशियंट टेक्स्ट होना चाहिए और लिटरेचर रिच होना चाहिए। दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। नाउ लिटरेरी ट्रेडिशन उसका ओरिजिनल होना चाहिए। अभी कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? संस्कृत, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, उड़िया एंड मलयालम। दीज आर ऑल क्लासिकल लैंग्वेज। दे आर 6 इन नंबर। नाउ दिस इज बिटर हार्वेस्ट फॉर तेलंगानाज हनी हंटर्स। दिस इज़ हनी, शहद है ये। अब क्या होता है कि अभी जो मैंगो के ट्रीज़ है ना, ये मैंगो के ट्रीज़ में अभी मैंगो के फ्लावर्स लगे हुए हैं। अगर अपन केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो ये फ्लावर्स का डैमेज होता है यहाँ पे। और जो बीज रहती है, बीज क्या करती है, इन फ्लावर्स से हनी कलेक्ट करती है, नेक्टर जो इनका रहता है। तो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स लोवर्स प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी बी में भी इसका नाम याद रखिए, एपिस फ्लोरिया। इसमें काफ़ी रिडक्शन हो जाता है इसकी कैपेसिटी टू कलेक्ट हनी। मैंगो शॉवर्स, ब्लूमिंग हो रहा है, सोर्सेज ऑफ नेक्टर। अभी जो रेन्स भी आ रही है ना, ये भी मैंगो शॉवर्स बोलते हैं। जो अर्ली मानसून शॉवर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड मैंगो शॉवर्स। एपीकल्चर मीन्स ऑल्टरनेट, एपीकल्चर मीन्स शहद को बनाना। सो दिस इज़ एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। हमने अभी देखा था ना, जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं केवल एग्रीकल्चरल क्रॉप पे। नो, इनकी ना सोर्स ऑफ इनकम बहुत डाइवर्स होनी चाहिए, लाइक हॉर्टिकल्चर, दिस एपीकल्चर, देन सेरीकल्चर, पिसीकल्चर। सो एमजी नरेगा इज़ ऑल्सो देयर। सो अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, तो अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो ये डिस्ट्रेस में नहीं आते हैं। और जो हम सुसाइड देखते हैं, फार्मर सुसाइड देखते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनको हिम्मत बन जाती है। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम जैसे ये एपीकल्चर है, इसको प्रमोट करना ज़रूरी होता है। देन दिस इज़ 500 बर्ड्स कल्ड इन पॉकेट्स ऑफ मल्लापुरम। सी, मल्लापुरम में कल हुआ है। कल मतलब सिस्टमेटिकली क्लीन किया गया है, एक पूरे बैच लॉट को ही क्लीन कर देते हैं बर्ड्स के। क्यों? क्योंकि एवियन फ्लू का खतरा है यहाँ पे। चिकन्स, डक्स, टर्की, पिजन्स और डव्स, दे वर अमंग द बर्ड। इनको कल किया गया है। वायरस स्ट्रेन क्या आता है बर्ड फ्लू में? H5N1। और जो स्वाइन फ्लू होता है उसमें क्या होता है? H1N1। जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था वो क्या था? H1N1। सो दिस इज़ 500 बर्ड्स कल्ड इन पॉकेट्स ऑफ मल्लापुरम। देन ये पेज नंबर 9 है, ये है पेज नंबर 10 एंड दिस इज़ पेज नंबर 11। Here look at these boats, these are शिकाराज। शिकाराज कहाँ पर है? डल लेक, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट का डेस्टिनेशन भी है। तो यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको क्या होता है, इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। बट टूरिज़्म इम्पैक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो जो शिकारा डल लेक टूरिज़्म स्पॉट है, तो अभी जो वेदर है ना वो काफ़ी फेवरेबल है। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कोविड-19 थ्रेट। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ केसेस आ गए थे कोरोना वायरस के। सो दैट इज़ वाई, सी, ये कोविड-19 कैसे अटैक कर रहा है हमारे को? इकोनॉमिकली इफेक्ट हो रहा है, सोशली अफेक्ट हो रहा है, पॉलिटिकली अफेक्ट हो रहा है, कल्चरली अफेक्ट हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ हम कितना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। एक चीज़ इम्पैक्ट होती है और वो हर जगह रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। सो दिस इज़ अ फॉरगेटेबल स्प्रिंग। देन यहाँ पे अगेन कोविड-19 आउटब्रेक पोजेज न्यू चैलेंज टू इंडिया एंड US पॉलिसी। स्पेन इमर्जेज एज वायरस हॉटस्पॉट। देन this is about Yes Bank post this much losses. COVID-19 hurts textile export also. These are textile, clothes and all. So textile and clothing exporter feeling the impact of COVID-19. Why? Because supply chain disrupt हो गई है, export कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है फॉरेन कंट्रीज से। और जो इम्पोर्ट होता था रॉ गुड्स का वो भी स्टॉप हो गया है, बिकॉज चाइना में प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है। ऑल्दो आई वाज रीडिंग सम न्यूज़ टुडे कि अभी 80% से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज है चाइना में वो रीओपन हो गई हैं और प्रोडक्शन वापस मेन स्ट्रीम हो जाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है, कैंसिलेशन ऑफ इवेंट्स है। इंडिया का जो टेक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज होने वाला था वो भी कॉल ऑफ कर दिया गया है। सो इस पूरे एक्टिविटी से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं। नाउ हियर इट इज़ रिटन, दिस इज़ एन इंटरव्यू ऑफ CH वेंकटचलम। इट्स रॉन्ग टू प्रज्यूम
दैट मर्जर विल सॉल्व बैंक वूज, हमने देखा था ना बैंक मर्जर, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ इट इज़ रिटन ओवर हियर, इस इंटरव्यू में ये बताया है कि मर्जर कोई पेनेशिया नहीं है जिससे सारी प्रॉब्लम हो जाएगी बैंक की सॉल्व. AIBE जो एसोसिएशन है, द नेम ऑफ दिस एसोसिएशन इज़ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन. इसके जनरल सेक्रेटरी हैं दिस CH वेंकटचलम. इन्होंने बताया कि अगर बैंक मर्जर हो रहा है तो जो NPA रिकवरी की प्रोसेस है ना वो बैक सीट में चली जाती है, बिकॉज वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है. इंटीग्रेशन जो होता है वो स्मूथ होगा या नहीं होगा ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इसकी एफिकेसी पे. बैंक्स जो होते हैं ना इनका ओरिजिन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, फोकस, कल्चर, ये सारे बैंक्स का डिफरेंट होता है. तो जब आप इन्हें मर्ज कर देते हो तो यूनिक आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है. ब्रांचेस रैशनलाइज होगी. एक ही एरिया में अगर 3-4 बैंक की ब्रांचेस थी, वो बैंक अब एक ही बैंक हो गया तो ऑब्वियसली कुछ ब्रांचेस क्लोज करनी पड़ेंगी. एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको कल्चरल शॉक आएगा. सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से ओवर हियर इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है. बैंक की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में वो मर्जर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. देन ये है FAQ सेक्शन, ये बहुत अच्छा आता है. यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे यस बैंक एंड द बॉन्ड्स का. सी यहाँ हम बात करेंगे एडिशनल टियर 1 बॉन्ड. कॉन्सेप्चुअली सी दिस, यस बैंक जो होता है ना इसका फाइनेंशियल पोजीशन डिक्लाइन हुआ. गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज लाई और SBI ने 49% इक्विटी लिया और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इसका रिकंस्ट्रक्शन. तो अभी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग. नाउ एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स होते हैं, ये यूजुअली इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करते हैं म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, बट समटाइम्स इसमें रिटेलर भी इन्वेस्ट कर देते हैं इस एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में. ये रिटेलर्स आर फीलिंग द हीट नाउ व्हाट डज इट मीन बाय दिस एडिशनल टियर 1 बॉन्ड. सी 81 जो होता है ना, बेसल 3 नॉर्म्स आए थे. तो बेसल 3 नॉर्म्स 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, तो इनका पर्पस क्या था, स्ट्रेंथन करना बैंक की शीट्स को. मतलब जो मिनिमम कैपिटल होल्डिंग होती है वो करीब 11.5% ऑफ द रिस्क वेटेड लोन, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क से एक्सपोज नहीं हो जाए बैंक, तो उसको 11.5% रिस्क वेटेड लोन मिनिमम कैपिटल होल्ड में रखना पड़ेगा. 9% बैंक का कोर कैपिटल होता है टियर 1, 5.5% था इसमें इक्विटी. नाउ अब क्या हो रहा है, ये जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स है ना ये बैंक इशू करता है टू सप्लीमेंट परमानेंट टियर 1 कैपिटल. तो इसमें से कुछ जो सेक्शन होता है वो बैंक दे देता है 81 बॉन्ड्स का. नाउ ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये परपेचुअल होते हैं, मींस परमानेंट टाइप का इनका सिस्टम बन जाता है. तो दे स्टे विद बैंक. बैंक इससे जो भी इंटरेस्ट आता है, बॉन्ड्स में इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट बैंक पे कर देता है. और इसका 5 एंड 10 ईयर में कॉल ऑप्शन होते हैं कि आप इसको बाहर निकल सकते हो, बट रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है कि ये कभी भी यूज़ नहीं होते हैं. नाउ बैंक का जो कैपिटल रेशियो है ये रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड से बिलो जाता है तो बैंक को राइट ऑफ करने पड़ते हैं 81 बॉन्ड. राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ, उसको अलग कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है. नाउ जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट हो रहा है, सेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बॉन्ड्स को प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर्स में. मतलब बॉन्ड्स को पहले आपको डिलीवर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे. बट 81 में इसका राइट ऑफ हो रहा है, ये स्पेशल सिचुएशन है. सो स्किप इंटरेस्ट पेमेंट, ये स्पेशल सिचुएशन में वो इंटरेस्ट पेमेंट से भी हट सकते हैं. बैंक का नॉन वायबिलिटी हो रहा है तो वो राइट ऑफ कर सकते हैं इन स्पेशल टाइप ऑफ दिस 81 बॉन्ड्स. तो ऑल्दो दे आर बॉन्ड्स बट दे आर स्पेशल इन सर्टेन केसेस. तो इसी से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे आर फीलिंग द हीट. उन्होंने इस 81 बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया बिकॉज उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था देन FD, बट अगर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी होती है और ये ही रिस्क से वो अब एक्सपोज हो गए और उन्हें लॉसेज हो रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट यस बैंक्स एंड bonds. Why are investors stuck with additional tier 1 bond? What is the Reserve Bank of India policy on this? So this all is going according to policies. Now, is the global economy headed for recession? Recession की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? साइंस है कि परहैप्स इट इज़ पॉसिबल. 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स होते हैं ना, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं रिसेशन आ रहा है. कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है, इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इंटरेक्शन कम हो रहा है. अगर इंटरेक्शन कम होगा तो बिजनेस कम होगा. इंडस्ट्रीज़ का जो इम्पैक्ट है वो फार्मा, ऑटो, मोबाइल, पेस्टिसाइड सब में पड़ रहा है. रॉ मटेरियल है उसका इम्पोर्ट कम हो रहा है, गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. स्टेट इमरजेंसी लग गई है, एडिशनल फंड अब US क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी तो रिसेशन से हम बाहर निकल सकते हैं. बट द
सेम टाइम जो ट्रैवल सेक्टर है, टूरिज्म है, ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। जो पेंट अप डिमांड होती है, मतलब बिल्डअप डिमांड होती है, ये पार्टली ही आएगी। बहुत सारे सेक्टर्स की जो डिमांड थी वो परमानेंटली लॉस हो गई। फॉर एग्जांपल जो माइक्रो एक्सपेंसेस थे, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, बट जो माइक्रो एक्सपेंसेस हैं ये परमानेंटली लॉस हो गए हैं। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, जैसे अभी आईपीएल कैंसिल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। सिल्वर लाइनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ। सी इंटरनेट एंड ऑल इज़ सो मच डेवलप्ड इन प्रेजेंट डे कि वर्क फ्रॉम होम है, नो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टैक्ट के बिना भी आप सर्विस डिलीवर कर सकते हैं, फिजिकल जोग्राफिकल बैरियर्स डिमिनिश हो रहे हैं। सो लेट अस सी कि अभी हम रेसेशन पे आते हैं या नहीं आते हैं। देयर आर सर्टेनली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट देयर आर सिल्वर लाइनिंग्स एज वेल। नाउ हाउ डज सोप यूज़ हेल्प इन टैकलिंग कोविड-19? अभी सब यही बोल रहे हैं ना, हाथ अच्छे से धोना है कोविड-19 को स्टॉप करने के लिए। वाई? वॉश योर हैंड्स। हैंड्स से इबोला, जीका, ये सब जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये एनकेस्ड होती है इन लेयर ऑफ फैट, जो होता है एक लिपिड का एनवलप। ऐसे ये जो वायरस होता है, इसके ऊपर एक लिपिड का एनवलप होता है। जब अपन हैंड का वॉश करते हैं ना, तो ये लिपिड का एनवलप ब्रेक हो जाता है और ये जो वायरस होते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं और फिर ये इनएक्टिव इनफेक्टिव हो जाते हैं। लुक एट दिस, ये सोप मॉलिक्यूल है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, एक ऑयलोफिलिक होता है, फोबिक होता है हाइड्रो, पोलर, नॉन पोलर। तो ये बैक्टीरिया लिविंग इन डर्ट है ना, ये है डर्ट, नॉन पोलर। तो ये स्किन पे आया, इन्होंने इसको बाहर कर दिया। सो दैट इज़ हाउ ये जब सोप हम यूज़ करते हैं तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दीज वायरसेस। सो जो ये लिपिड एनवलप डिजॉल्व कर देता है, कंपोनेंट्स रिमूव हो जाते हैं, सो वायरस इनएक्टिव इनफेक्टिव हो जाता है। सेम चीज़ करते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, ये भी क्या करेंगे, वायरस को इनएक्टिव कर देंगे। यहाँ एक और कंपैरिजन दिया है बिटवीन मास्क एंड साबुन से हाथ धोने में। जो मास्क होते हैं ना, ये सेकेंडरी स्प्रेड को स्टॉप करते हैं। लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी ने स्नीज कर दिया, तो इन दैट केस इट विल हेल्प यू, इट कैन सेव यू कफिंग एंड स्नीजिंग में। बट जो हैंड हाइजीन होता है, इसको प्रेफर करना चाहिए, हैंड हाइजीन इज़ बेटर। मास्क के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लाइक यूज मास्क आप डिस्पोजल कैसे करोगे, और आप मास्क को रीयूज़ नहीं कर सकते हो, एक ही पर्सन पे रहेगा, पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई इट इज़ गुड हैबिट कि आप हैंड वॉश प्रॉपरली करें। डू नॉट टच योर फेस, नोज एंड माउथ। सो दिस इज़ FAQ सेक्शन। अब ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सी, ये जो पहला है, दिस इज TIFR स्टडी रिवील्स रोल ऑफ ग्लूकोज इन रेगुलेटिंग लिवर फंक्शंस एंड एजिंग। हम देखते हैं ना, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट, और सेकेंड इज शुगर। ये दोनों बॉडी को बहुत डैमेज करते हैं। जो शुगर होता है, शुगर एजिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जो ज़्यादा शुगर खाता है तो उसकी एज जल्दी जल्दी बढ़ती है। सो एजिंग का यहाँ पे इन्होंने फंक्शन लिंक किया है। एंजाइम जो होता है SIRT1, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। इट टारगेट द थेरेप्यूटिक्स। तो जो ये SIRT1 है ना, ये ग्लूकोज कंट्रोल में हेल्प होता है। ओबेसिटी, मोटापा, एनहेंस्ड एजिंग, दीज ऑल और बिकॉज ऑफ दिस SIRT1 लेवल। मेटाबॉलिज्म हम सब में डिफरेंट होता है। किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मीन्स वो बहुत खाना खाता है, बट फिर भी वो दुबला पतला रहेगा। किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो ही गेन फैट। सो मेटाबॉलिज्म सबका डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो फीड फास्ट साइकिल पे होती है। फास्टिंग इज़ गुड। देन फीड में ये SIRT1 लेवल डिक्रीज हो जाता है, फास्टिंग में ये लेवल हाई हो जाता है। तो ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म है, इस तरीके से हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, लेवल कंट्रोल रेगुलेट करती है फीडिंग एंड फास्टिंग में। और इसी से एजिंग एंड ओबेसिटी भी लिंक्ड है, बेनिफिशियल है लाइफस्टाइल डिसीजेज में। सो this is what the finding over here. Then second is One Health Science. यहाँ पे बात किया है केरला का। इमरजेंस ऑफ पैथोजेंस, बीमारी करने वाले, कॉल्स आउट ऑफ क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन। इंडिविजुअल नहीं, सारे सेक्टर्स को आपस में मिलके कोलैबोरेट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वन हेल्थ साइंस। कोविड-19 में केरला मॉडल, अभी निप्पा वायरस को भी इन्होंने जैसे टैकल किया, प्रेजवर्दी था। जूनोटिक डिसीजेज है, मीन्स एनिमल्स टू ह्यूमंस आ रही हैं। पैथोजेंस जंप करते हैं एनिमल्स टू ह्यूमंस। नाउ यहाँ एक डिसीज़ का नाम है, दैट इज़
कयासनूर फॉरेस्ट डिसीज़, ये हेमोरोहेजिक फीवर है, मंकी फीवर, 1957 में आया था। ये मंकी की डेथ और ह्यूमन इन्फेक्शन को इन्होंने रिलेट करके देखा था। तो इस टाइम पे इन्होंने क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फाइनेंसेस दिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया, डॉक्टर सलीम अली ने एक्सपर्टीज़ दिया, इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हुए। सो एवरीवन देन क्या हुआ, ये इसमें तो इन्होंने सक्सेसफुल हो गया, बट उसके बाद सब चीज़ भूल गए और एवरीवन स्लिप्ड बैक इनटू देयर सिलोज। नाउ इट इज़ द टाइम कि हम फिर से मल्टी स्टेक होल्डर का कोलैबोरेशन करें, वन हेल्थ रिसर्च लेके आए। रैपिड रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज इंपॉर्टेंट, बायोमेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इन दोनों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, विरोलॉजी मतलब वायरस, जेनोमिक्स, जीनोम्स, सोशल बिहेवियर साइंस, वेटरिनरी, इन सब का कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड। देन दिस इज़ अबाउट ट्रायल शोज सक्सेस इन ट्रीटिंग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सी टीबी में कुछ ऐसा हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में कि जो आप उसने मेडिसिन दे रहे हो पर वो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो रही है, सो वो हो जाता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। तो ये कुछ 3 मेडिसिन है, बेडाक्यूलाइन, प्रेटोमानिड एंड लाइनजोलिड। तो इनकी 3 ओरल ड्रग्स दिए हैं और 90% सक्सेस रेट मिला है, बट इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, सो दैट इज़ वाई फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे यहाँ पे। देन दिस इज सुपर हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डर होता है आपको, जैसे एग्जामोफोबिया है मतलब एग्जाम का डर है, स्टडी का फोबिया है स्टडी का डर है। तो सुपर हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से दूर रहता है, ये कोटिंग टू सेव मेटालिकल सर्विसेज। तो सरफेस है इसके ऊपर हमने ये कोटिंग कर दी और ये हाइड्रोफोबिक है मतलब पानी यहाँ आएगा नहीं, पानी को ये डरा के रखेगा, तो क्या होगा, ये रस्टिंग बच जाएगी। पॉलीयूरेथेन सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल से कोटिंग कर रहे हैं, ये फाइंडिंग है आईआईटी धनबाद ने ये वर्कआउट किया है। ट्रीटेड सरफेस होती है, सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग होती है, दिस इज़ इजी टू मेक। तो आप ग्लास पे, क्लोथ पे, पेपर पे, वुड पे ये लेयर बना सकते हैं और वो फिर वाटर रेजिस्टेंट, वाटर हाइड्रोफोबिक हो जाएगा वो। देन दीज आर स्नैपशॉट्स, लिटिल स्नैपशॉट ऑन साइंस। ये है एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी लोअर्स एफिशिएंसी। नो दिस इज़ नॉट स्नैपशॉट, दीज आर स्नैपशॉट्स। दिस इज़ लिटिल स्टेम बर्ड, ये एवियंस है, काफ़ी पहले मिलते थे डायनासोर के टाइम पे। तो इसी टाइम पे जो बर्ड्स और डायनासोर्स थे इनका अलग अलग इवोल्यूशनरी पैटर्न डिफरेंट हुआ था, ये यहाँ पे लिखा है। देन दिस इज आयरन रेन ऑन एक्सो प्लानट। यहाँ पे क्या होता है, बारिश में पानी नहीं गिरता है, यहाँ पे बारिश में आयरन गिर रहा है। यहाँ पे 640 लाइट ईयर दूर है, नाम है इसका वास्प 76b। नाउ दिस इज हीट स्ट्रेस में इम्पैक्ट ओवर 1.2 बिलियन पीपल एनुअली बाय 2100। आपने देखा है ना, समर्स आते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, हीट इतना ज़्यादा होता है, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो 2100 में अगर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया तो ये जो हीट स्ट्रेस है ये हमें बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। हेल्थ, कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सब इम्पैक्ट होगा। ब्रेन, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, हीट क्रैम्प्स आएंगे, एग्जॉस्शन हो जाएगा। तो विंड स्पीड, सन एंगल, सोलर इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सारा बताता है कि हीट का स्ट्रेस कितना होगा एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में। 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो करीब 800 मिलियन पीपल अफेक्ट होने वाले हैं। सो दिस इज हीट स्ट्रेस इम्पैक्ट ओवर 1.2 बिलियन पीपल एनुअली बाय 2020। नाउ दिस इज़ द डिस्पैचेस में हम किसी फॉरेन कंट्री का वहाँ पे एक कमेंट्री होता है व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। सो वेनेजुएला ऑन मीनू, ये वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोविड इन द एयर, सो कोविड अगेन इम्पैक्टिंग सोशल एंड कल्चरल लाइफ। श्रीलंका विमेन क्रिकेटर, दिस इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। देन आबे पॉलिटिकल लेगेसी एट स्टेक। सी कोविड-19 से जापान काफ़ी अभी स्ट्रेस्ड है, टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है वहाँ पे। बट यहाँ एक और बात हमने देखा था कपल ऑफ डेज बैक, जो जापान है ना, ये जुगाड़ में इट इज़ नॉट दैट गुड। जुगाड़ मीन्स अगर चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है देन दे आर वेरी वेरी गुड, वेरी मेटिकुलस। बट अगर कोई अनसर्टेन चीज़ हो गया, नॉन प्लान चीज़ आ गया, तो फिर ये दे आर कॉट ऑफ गार्ड। सो सिमिलरली यहाँ पे जब ये कोविड-19 आ गया तो ये कोप अप करने में इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। नाउ दिस इज़ 25th, 1 country 2 presidents एंड एंडलेस वॉर। जो अफ़गानिस्तान का क्वाकमायर है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। अशरफ गनी वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, अब्दुल्ला उनके राइवल थे, उन्होंने इलेक्शंस को बोला ही दिस इज़ फ्रॉड, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो ये भी एक अलग प्रेसिडेंट बन गए। देन बीच में तालिबान और यूएसए का डील चल रहा था, तालिबान भी अब फॉर्मलाइज हो गया है। सो अफगानिस्तान में अभी काफ़ी इशूज़ हैं। देन दिस इज़ ट्रंकेटेड आईपीएल, सौरव गांगुली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आईपीएल इस बार छोटा होगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19।
टीम इज इम्प्रूविंग अंडर रीड, सो दिस इज स्पोर्ट्स. सो आज हमने क्या देखा? ट्रंकेटेड IPL, वन कंट्री टू प्रेसिडेंट इन अफगानिस्तान, Abe's political legacy at stake. Why? Because of this Tokyo Olympic and COVID-19. श्रीलंका विमेन क्रिकेटर, वेनेजुएला, COVID-19. ये हमने देखा हीट का स्ट्रेस. नो दिस वर्ड, कीवर्ड हीट स्ट्रेस. देन दिस इज स्नैपशॉट्स. देन दिस इज सुपर हाइड्रोफोबिक. फोबिक मीन्स फियर, दूर भागते हैं. फिलिक मीन्स पास, लव, पास में आते हैं. देन ट्रायल शोज सक्सेस इन ट्रीटिंग ड्रग रेजिस्टेंट TB. ये 3 ड्रग्स का नाम है. देन वन हेल्थ रिसर्च केरला में, कयानुसुर फॉरेस्ट डिसीज, जूनोटिक डिसीजेस. देन दिस इज SIRT1. एज अ रूल ऑफ थम, ये जो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं ना, सॉल्ट और शुगर, ये दोनों अवॉइड करिए. देन दिस इज हाउ डज सोप यूज हेल्प इन टैकलिंग COVID-19 अगेन. देन दिस इज अबाउट इज द ग्लोबल इकोनॉमी हेडेड फॉर रिसेशन. यहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इज दिस AT1, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, और इनको इक्विटी और बॉन्ड में प्रायोरिटी, पहले इनको क्यों राइट ऑफ किया गया 81 बॉन्ड्स को. देन दिस वाज अबाउट इट्स रॉन्ग टू प्रिज्यूम दैट मर्जर विल सॉल्व बैंक वूज. मर्जर कोई पेनेशिया नहीं है. COVID-19 हर्ट्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स. इट इज़ हर्टिंग एवरीवन, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली. शिकाराज भी, टूरिज्म. 500 बर्ड्स कल्ड इन पॉकेट्स ऑफ मल्लापुरम. बर्ड्स में कौन सा होता है? H5N1. स्वाइन होता है H1N1. स्पेनिश फ्लू था H1N1. Then bitter harvest for Telangana's honey hunter. Why? Because of excess use of this chemical and pesticide. No, what is mango flowers? Veteran Kerala poet, नाम क्या है इनका? पुत्तुसरी रामाचंद्रा. मलयालम पोएट है. ये 6 लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं. ये रेन गेज है, हेल स्टॉर्म, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. GST के कितने टीयर्स हैं? ये सारे टीयर्स हैं. और अब 12 से 18 हो गया है मोबाइल. फ्लोर टेस्ट 230 सीट, मध्य प्रदेश. देन एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल्स हाइक बाय ₹3 पर लीटर. और ये सार्क की कंट्रीज हैं. नो दीज नेम: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड दिस श्रीलंका. हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू. Then this is virus cases rise, more airlifts planned, and this is 15th of March 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.